हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? फाइन। आप लोग ठीक हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? खास चैप्टर मैथ में आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है गाइज? आई होप कि आपकी मैथ चैप्टर में पढ़ाई सही चल रही होगी गाइज। जो मैं आपको वादा किया था कि अगले चैप्टर में मैं हाई स्कूल के चैप्टर मैथ सब्जेक्ट मैथ का सॉल्यूशन लाऊंगा। तो गाइज आपके सामने है जो मैं आज लाया हूँ प्रश्नावली 1.1। गाइज हाई स्कूल के मैथ में चैप्टर होल ऑफ सिलेबस जो है 15 चैप्टर है। तो गाइज 15 चैप्टर में जिसका जिसका नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं। गाइज उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्याएं दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद यानी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। दूसरा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आपका चैप्टर चौथा है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका चैप्टर 6 है त्रिभुज ट्रायंगल। आपका 8 है त्रिकोणमितीय का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। 8वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनो। फिर आपका 10 चैप्टर वृत्त है। 11 चैप्टर रचनाएं यानी कंसंट्रेशन है। वृत्तों का क्षेत्रफल जो आपका 12वां चैप्टर है एरिया रिलेशन ऑफ सर्कल। आपका 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन सरफेस रिलेटेड एंड सर्कल। 14 चैप्टर जो आपका संख्यांकी है और आपका लास्ट चैप्टर जो पर्यायिकता पैराबोलिटी है। गाइज आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। गाइज अगर आप लोग मैं आपसे वादा करता हूं कि हाई स्कूल का होल ऑफ सिलेबस 6 से 7 मंथ में आपको दे दूंगा। गाइज मैं आपको होल सिलेबस की बात कर रहा हूं ना कि किसी अन्य प्रकार के प्रकाशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपका होल सिलेबस एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। गाइज आप लोगों को ना तो लक्ष्मी प्रकाशन राज हरियंत प्रकाशन की मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। गाइज मैं आपको फुल ऑफ एनसीईआरटी का होल सिलेबस बताऊंगा। तो गाइज आप लोग हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचे, जिससे आप अच्छी प्रकार की पढ़ाई कर सकें। गाइज आप मैथ का सब्जेक्ट का चिंता लेना छोड़ दें क्योंकि आपके साथ आपका फ्रेंड विनय शर्मा चैनल स्टूडी जो आपके साथ है। आप हमारे साथ जुड़कर सब्जेक्ट मैथ के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लीजिए। गाइस आज हमारा आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जो आज हम उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि गाइस रियल नंबर क्या है, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज गाइस रियल नंबर क्या होती है। तो गाइस वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के यो परिमेय संख्याओं के समूह को ही परिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। गाइस आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो गाइस मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये इसमें कोई अन्य प्रकार के प्रकाशन की पढ़ाई नहीं की जाएगी, ओनली एनसीईआरटी की जाएगी। गाइस आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ समय बाद सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं गाइस वास्तविक संख्या के बारे में। तो गाइस आज हमारा प्रश्नावली 1.1 में कुछ उदाहरण और कुछ अन्य प्रकार के इंट्रोडक्शन दूंगा गाइस जो मैं आपको कुछ ही पल में बताने वाला हूं। गाइस आप लोग डिस्टर्बेंस चीज़ों से दूर हो जाएं। अगर आप लोग डिस्टर्बेंस चीज़ों में रहोगे तो आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये आपकी प्रथम ही सीढ़ी है। आपकी प्रथम ही सीढ़ी को अच्छे से चढ़ाव नहीं चढ़ पाओगे तो आगे चलकर आपको कठिनाई पड़ेगी। गाइस तो मैं चाहता हूँ आप लोग अपना प्रथम ही सीढ़ी अच्छे से चढ़े क्योंकि आप अगर प्रथम सीढ़ी से फिसल कर गिर गए तो
अब आगे चढ़ पाना मुश्किल होगा, इसलिए गाइज मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्टर्बेंस चीजों से दूर रहें। तो गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। गाइज वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। गाइस वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। गाइस आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर जिस स्टूडेंट के दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा है तो वो स्टूडेंट वेरी गुड स्टूडेंट है। तो गाइस परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P अपॉन Q के डायरेक्ट इनटू में होता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसी का अपोजिट डज नॉट इक्वल टू 0 को अपोजिट ले लिया जाए तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। गाइस तो हमने आपको वास्तविक संख्याएं की परिभाषा ही बता दिया है क्या होती है, हमने इसमें परिमेय अपरिमेय बता दी है। तो गाइस हम अब बात करेंगे आपके 1.1 प्रश्नावली के चैप्टर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजमी जो गणितज्ञ थे, इन्होंने परिमेय संख्याओं का खोज किया था। इन्होंने परिमेय संख्याओं की खोज में ही वास्तविक संख्या को पता लगाया था। गाइस तो हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसको गाइस आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम क्लीन करने जा रहे हैं। आपका गाइस फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो गाइस आपका मैं एनसीईआरटी किताब के जरिए से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए इंक्लूड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। गाइस जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। गाइस आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 155 और 225। गाइस आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन क्या है, व्हाट इज यूक्लिड विभाजन। तो गाइस इस क्वेश्चन को कुछ पल के लिए रोककर हम यूक्लिड विभाजन के बारे में आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है। यूक्लिड विभाजन एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इस फार्मूले को अपने ही नाम पे रखा था। गाइस इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन के सूत्र से नाम से जाना जाता है। गाइस तो उनका मैं सूत्र लिखता हूँ, विभाजन सूत्र। गाइस इसका सूत्र है DQ प्लस R। आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ये नहीं कि मैं आपको अलग प्रकाशन से पढ़ा रहा हूँ।
गाइस आप पृष्ठ संख्या 5 से लेकर 8 के बीच में आप देख सकते हैं। इसको गाइस हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। गाइस यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम गणितज्ञ थे जिन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया था कि आर इक्वल रियल नंबर, जो आपका आर की वैल्यू होगी, जो आप वैल्यू रखेंगे आर की, वो रियल नंबर ही रहेगा, कोई नॉन डिजिट नहीं रहेगा, वो रियल नंबर ही रहेगा। रियल नंबर में कौन आता है 1 2 3 4 5 6 डॉट एनी इनफाइनाइट तक जाते चले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गाइस आपको मैं तो सूत्र ही बता दिया हूँ। अगर आप लोग इस सूत्र का डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर जो बच्चा जानना चाहता है तो वो कमेंट कीजिएगा। तो गाइस इसमें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गाइस मैं चाहता हूँ आपको दो तरीके से मैं बताऊँ। क्वेश्चन में तो केवल एक ही तरीका से कह रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही सॉल्व कीजिए, लेकिन गाइस मैं आपको दो तरह से सॉल्व करूंगा। जिससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन में दिया है कि HCF यानी HCF मींस क्या होता है गाइस? हाई कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है गाइस? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें एलसीएम पूछ ले। एलसीएम का मीन्स होता है लो कॉमन फैक्टर यानी लोअर कॉमन फैक्टर। गाइस आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपकी फर्स्ट स्तंभ सीढ़ी है, तो आप इसको नोट कर लिए तो अच्छा ही होगा। गाइस इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो मैं पहले अपने विधि से बताता हूँ, उसके बाद मैं इस विधि से बताऊंगा। मैं काम करता हूँ दोनों विधि को साथ में लेकर चलता हूँ, एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का, एक मैं अपने थीम से बताऊंगा। गाइस तो आप लोग देखिए, ये गाइस क्वेश्चन में जैसा कह रहा वैसा रहेगा। ये यूक्लिड विभाजन सूत्र से ये हमारे तरफ से रहेगा। गाइस आपका क्वेश्चन है 135 और 225। मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ 135 और 225। गाइस जब तक आप बेसिक नहीं जान पाओगे, जब तक आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग नहीं कर सकते। आप गाइस जो आप HCF देख रहे हैं, आपको HCF कोई कठिन सा लग रहा होगा। नहीं दोस्तों, ये कोई कठिन चीज नहीं है। आपने जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में जो पढ़े हैं, जिसको आप मासा यानी महत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं, वही आपका HCF है। गाइस हम यहाँ HCF को निकालेंगे 135 225। गाइस इसी प्रकार तो ही निकालते थे, आपको 2 टाइम्स ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। गाइस आप 2 टाइम्स तो ले नहीं जा सकते हैं, आप इसको 1 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। गाइस तो 150, इसको गाइस माइनस करेंगे 0 9 3 12 90। गाइस अब ये वाला पोर्शन इधर उधर उठ के आता है। गाइस ये हो गया 90 गुना करोगे तभी भी ज्यादा हो जाएगा। गाइस 90 एक बन जाएगा। गाइस ये बचेगा आपका 45। गाइस 45 2 टाइम्स को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 45 2 टाइम 90 यानी 90। 45 गुना 90 सॉरी 90। आपका जो HCF आया है, जो हमारे टाइप से आपका 45 आया है। गाइस 45 आया है। गाइस मैं अब जो क्वेश्चन में जिस तरह कह रहा है उस तरह हम लगाते हैं। गाइस इसमें है, इसको आपको जैसे जो ये बड़ा डिजिट है ये लोअर डिजिट है, बड़े डिजिट को आप इस तरफ रखेंगे क्योंकि सूत्र क्या होता है,
ये इक्वल बी क्यू प्लस आर, आपको इसी ही रूप में लिखना पड़ेगा गाइस। 225 को हम इधर लिख देते हैं लेफ्ट साइड में इज इक्वल गाइस, आपको इधर हम लिख देते हैं कि बी बराबर आपका भाजक होता है, क्यू बराबर भागफल होता है और आर बराबर शेषफल होता है। गाइस इसको आपको तो विशेष ही ध्यान देना होगा। तो बी जो हमारा भाजक है जो 135 इंटू, आपको ये करना होगा कि ऐसा कौन सी संख्या से गुणा कर दें और ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 225 हो जाए। गाइस इसलिए मैं इस चीज को किया हूं कि आप गाइस आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 ऐड कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 90 ऐड कर देंगे तो आपका 225 हो जाएगा। तो गाइस हम क्वेश्चन को देखते हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 90 ऐड कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया 90 ऐड किया, कैसे 100 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस 90 जोड़ लीजिए 5 9 3 12 2, आपका इतना आ रहा है गाइज, यू आर राइट, आई एम राइट। तो गाइज आपको यूनिट विभाजन परिमेय क्या कहता है, इसमें से जो हायर डिजिट हो चेसिस को सामने लिखो, जो आपका हाईएस्ट डिजिट हो इन तीनों में इसको सामने लिखो गाइज। इसको 135 इज इक्वल जो आपका जो आर होता है यानी 90 जो दिया है इसको सामने लिखो। अब फिर ऐसी संख्या से गुणा करो इतना हो जाए गाइस। तो अगर 90 गुना करेंगे, 90 को 2 टाइम्स गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा यानी 180 हो जाएगा। तो गाइस इसको हम एक ही टाइम गुणा कर सकते हैं प्लस 45 क्यों गाइस 90 क्यों 90 45 जोड़ दीजिए 5 9 4 13 135। तो गाइस फिर इसमें से इस डिजिट को ले लेंगे 90 इक्वल 45 इधर है 45 को ले लेंगे, 45 को इस संख्या से गुणा किया जाए कि वो 90 हो जाए, 90 हो जाएगा गाइस। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 45 गुना 90 होता है, प्लस जब डिजिट इसका डिजिट और इसका डिजिट इक्वल हो जाए यानी बराबर हो जाए तो गाइस आपको इधर 0 लिखना होगा क्योंकि आपको सूत्र अप्लाई करना ही होगा, आपको इस रूप में तो लिखना ही होगा। तो गाइस जब तक आर यानी रियल नंबर 0 ना हो जाए, जब तक आर रियल नंबर 0 ना हो जाए, जब तक आपका एचसीएफ नहीं मान जाएगा, जहां पे आपका रियल नंबर हो जाएगा आपका यही एचसीएफ हो जाएगा। गाइस आपका ये एचसीएफ नहीं होगा, ध्यान दीजिए गाइस, आपका यही जो डिजिट है इन तीनों में से जो ये डिजिट है लेफ्ट साइड में वही होगा गाइस। आपका जो एचसीएफ निकल के आया है आपका 45 है। समझ में आ रही गाइस, आपको मैं दोनों तरीका से बता चुका हूं। तो गाइस टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप गाइस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब की बार मैं केवल एक ही विभाजन से सॉल्व करूंगा, इस विभाजन से आप सॉल्व करेंगे, राइट, मिटा दें, ओके। गाइस मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका होल ऑफ सिलेबस 6 से 7 मंथ में कर देंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे गाइस। गाइस आप पृष्ठ संख्या 8 देख सकते हैं, क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, कहीं अलग से मैं नहीं लगा रहा हूं। गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 196 और 220। गाइस आपका यही है 38 220। गाइस अब हम लोग या दोनों विधि से सॉल्व करें या एक ही विधि से सॉल्व करें। चलो गाइस हम लोग दोनों विधि से सॉल्व करते हैं कि जब दोनों विधि से सॉल्व करेंगे तो नो कंफ्यूजन, नहीं कंफ्यूजन होगा। गाइस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिए।
गाइज आपका क्वेश्चन है, इसको हम ये इक्वल बी क्यू प्लस आर, इधर हम कर देते हैं 196 इज इक्वल ऐसा, इसको इस रूप में हम लिख देते हैं गाइज 38,220 इज इक्वल 196। इस 196 को हम किस टाइम से गुणा करें कि इतना हो जाए गाइज, उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइज। हम 2 टाइम्स गुणा करेंगे तो अधिक हो जाएगा, हमको 1 टाइम्स ले जाना पड़ेगा गाइज, हमको 1 टाइम से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है गाइज। तो 1 टाइम से गुणा करेंगे तो आपका 196 आएगा। आप इसको लेस कर दीजिए, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 17 हो जाएगा। ये 17 में से 9 घटाएंगे 9 8 17, इधर बचेगा 2, 2 में से 1 186 गाइज। तो हम इस डिजिट को ले सकते हैं गाइज। इसको हम कितने बार करें कि ये डिजिट आ जाए गाइज, हमको 9 टाइम्स ले जाना पड़ेगा गाइज। हमको कितने टाइम्स ले जाना पड़ेगा? 9 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। जब हम 9 टाइम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो 1700 गाइज 1764 होना चाहिए क्योंकि हम मल्टीप्लाई किए हुए हैं, आप करके भी देख सकते हैं गाइज। इसको आप लेस कर दीजिए, 12 में से 8 गए 15 यानी 9 बचा, ये सब फिनिश हो गया, 98 बचा गाइज। आपके पास 0 है, 0 डाल दिए। अब गाइज सोचिए इसको कितना बार ले जाना पड़ेगा। आप लोग तो जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं, उतना तो हमको समझाना तो है नहीं, हमारा पूरा इस पे समझाना है गाइज। इसको 5 बार ले जाएंगे तो गाइज ये ऑल फिनिश हो जाएगा गाइज। इसी के माध्यम से हम उधर सॉल्व करते हैं गाइज। जब हम सॉल्व कर दी, इधर एंड हो गया, समाप्त हो गया, तो गाइज इसको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, दिस इज माय गारंटी, प्लस 0 आपका जो HCF निकल के आएगा गाइज। HCF मैंने बताया था कि आपका HCF ये रहेगा गाइज, आपका ये हो जाएगा गाइज। आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है 867 और 255, 867 और 255 गाइज। आप लोग ध्यान से देखिए, हम फिर दोनों विधि से ही लगाएंगे। 255 867, इसको भी इक्वल बी क्यू प्लस आर, 867 इज इक्वल टू 155 इंटू, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे गाइज। गाइज आपको इससे कितने टाइम्स ले जाना पड़ेगा कि इतना आ जाए गाइज? 4 टाइम्स ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा गाइज, आपको 3 टाइम्स ले जाना पड़ेगा गाइज। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 3 15 के 5 5 15 16, 2 3 6 7 गाइज। इसको लेस करेंगे तो 5 7 में से 5 को लेस करेंगे 2 बचेगा, 0 हो जाएगा 1 यानी 101 गाइज। इसको आप लिखकर 255 करेंगे गाइज। अगर हम 2 टाइम्स ले जाते हैं तो फिर हाल सही होगा, अगर हम 3 टाइम ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा गाइज। इसको हम 2 टाइम्स ले जाते हैं, 2 टाइम्स ले जाएंगे गाइज, ये हो जाएगा 204, 2 दूना 4 0 2 कम 2 गाइज। जब इसको हम लेस करेंगे तो आएगा 51 यानी 51 गाइज। 51 को हमें 102 को डिवाइड करना है गाइज। आप लोगों को पता होगा कि 51 2 जा 102 यानी 51 दूना 102 गाइज। हमने इतने स्टेप किए तब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हमारा HCF जो आया 51 आया है गाइज। तो इधर हम सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइज। हमारा ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 जो इधर है इसको ऐड कर देंगे, राइट गाइज। फिर दूसरे स्टेप में जाएंगे, हमें बड़े डिजिट को सामने लिख देना है, इज इक्वल 102 इंटू